थिस्सलुनीकियों के लिए पहली पत्री पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई पत्रियों में से एक है, जो लगभग 50 से 51 ईस्वी में लिखी गई थी और यह नए नियम की पहली पत्रियों में से एक मानी जाती है। यह पत्री मैसेडोनिया के शहर थिस्सलुनीके की कलीसिया को संबोधित है और पौलुस की वहां के मसीहियों के प्रति प्रेम और उन्हें विश्वास में प्रोत्साहित और मजबूत करने की इच्छा को दर्शाती है। सामग्री का सारांश। परिचय और धन्यवाद। अध्याय 1। उदास स्माइली। पौलुस पत्री की शुरुआत थिस्सलुनीकियों की विश्वास, प्रेम और आशा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे वे क्लेशों के बीच आनंद के साथ वचन को ग्रहण करते हैं और अन्य मसीहियों के लिए एक आदर्श बने हैं। पौलुस के सेवकाई की रक्षा। अध्याय 2। उदास स्माइली। पौलुस अपने सेवकाई और उद्देश्यों की रक्षा करते हुए थिस्सलुनीकियों को उनके बीच अपनी निर्दोष आचरण की याद दिलाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रचार किया, मनुष्यों को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। पौलुस यह भी बताते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करते समय उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया। प्रोत्साहन और उपदेश। अध्याय 3 और 4। उदास स्माइली। पौलुस तिमुथियुस से थिस्सलुनीकियों की स्थिर विश्वास और प्रेम के समाचार सुनकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वह उन्हें पवित्रता, भाईचारे के प्रेम में बढ़ने और शांतिपूर्ण और मेहनती जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पौलुस यौन शुद्धता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के विषय में भी बातें करते हैं। प्रभु के आगमन के बारे में निर्देश। अध्याय 4, 13, 18 और अध्याय 5। उदास स्माइली। पौलुस थिस्सलुनीकियों को उन विश्वासियों की स्थिति के बारे में सांत्वना देते हैं जो मर चुके हैं। उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि मसीह के आगमन पर मसीह में मरे हुए और जीवित दोनों प्रभु के साथ एकत्रित होंगे। वह समुदाय को सचेत और सतर्क रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रभु का दिन अचानक आएगा। अंतिम निर्देश और आशीर्वाद। अध्याय 5। उदास स्माइली। पौलुस पत्री का समापन कई व्यावहारिक उपदेशों के साथ करते हैं, जिसमें निर्बलों का समर्थन करने की आवश्यकता, सबके प्रति धैर्य रखना, हमेशा भलाई का प्रयास करना, निरंतर प्रार्थना करना, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना और आत्मा को न बुझाना शामिल है। वह थिस्सलुनीकियों की संपूर्ण पवित्रता के लिए प्रार्थना और एक अंतिम आशीर्वाद के साथ पत्री को समाप्त करते हैं। थिस्सलुनीकियों के लिए पहली पत्री एक पासपान पत्र है जो विश्वास, आशा और प्रेम में विश्वासियों को प्रोत्साहित करती है, साथ ही भविष्य के बारे में सांत्वना और मसीही जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।